प्यारे विद्यार्थियों, मैं हीरालाल गोस्वामी हिंदी व्याख्याता जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे पद परिचय के बारे में। पद परिचय कहते किसे हैं और इससे संबंधित जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आइए अपन देखते हैं पद परिचय। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का, जैसे मोहन बाजार से कपड़ा लाया, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरणिक आधार पर परिचय बतलाना। किस आधार पर? व्याकरणिक आधार पर परिचय बतलाना क्या कहलाता है? पद परिचय। इसके अंतर्गत अपने को उस पद में संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम आदि की जानकारी है वो देनी होती है। तो देखिए, जो मुख्य बिंदु है इसके अंतर्गत सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ये अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का, वस्तु का नाम, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, जयपुर है, दिल्ली है, किसी नदी का नाम है, गंगा है, यमुना है, ये व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर एक चीज का नाम पूछे तब। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में एक समूह का बोध कराया जाता है। प्राणी है, जीव जंतु है, उन सब की पूरी जाति का बोध, जैसे मनुष्य है, बंदर है, पहाड़ है, देश है, नदी है, इन सब का बोध कराया जाना। भाववाचक किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द, जैसे प्रेम है, दया है, घृणा है, ये भाव समूह है। वस्तुओं एवं प्राणियों के समूह को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे झुंड है, समूह है, ग्रुप है, पुलिस है, ये सब समूहवाचक में। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें वस्तु को तोला अथवा मापा जाए। जो धातु आती है, सोना है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, आपके लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, दूध है, पानी है, पारा है, ये सब। अगला आता है लिंग। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, जिस आधार पर यह मालूम चले कि अमुक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला वचन, कार्य को करने वाला। जब एक आदमी होता है तो वहां पर एक वचन, और जब एक से अधिक होते हैं वहां पर बहुवचन। अगला देखिए कारक। संज्ञा व सर्वनाम का अन्य किसी के साथ जो संबंध बताया जाता है वह कौन होता है? कारक। और कारक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये भी आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है, एक बार अपन वापस देख लेते हैं। कर्ता, कारक, कार्य को करने वाला। राम ने रावण को मारा, तो कर्ता कौन हो गया? राम। कर्ता ने, राम ने। कर्म, कर्म को शब्द जहां आता है, किसको? रावण को। करण से, चिन्ह कौन सा आता है? से। बाण से। संप्रदान किसी को देने के भाव में के लिए। अपादान किसी से अलग होने के भाव में।
संबंध एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग इसका उसका जिसे जिसको जो अधिकरण में, पे, पर, पर, टेबल में, संबोधन किसी को पुकारना या बुलाना, अरे इधर आओ, हे इधर आओ, ये। अगला है सर्वनाम। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखिए इनमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए जब वक्ता अपने स्वयं के बारे में कुछ कहता है तो वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सामने वाले व्यक्ति के बारे में बतलाना। जैसे अभी आप मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। जिसमें तू है, तुम है, तुम्हारा है, तुम्हें है, तुझे है, ये वाचक चिन्ह है वो आते हैं। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष को छोड़कर किसी अन्य के बारे में बात की जाए, किसी अन्य के मतलब वे हैं, वो है, उन्हें है, ये शब्द हैं वो किसके अंतर्गत? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में मेरा है, मुझे है, स्वयं से संबंधित कोई बात, निज का मतलब होता है निजी या स्वयं या खुद, तो इससे संबंधित जो बात बताई जाती है वह कौन से? निजवाचक सर्वनाम में। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में किसी भी बात को लेकर निश्चित होना। मैं कल घर जाऊंगा, यह निश्चित है। मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, जा रहा हूं निश्चित है। मैं घर जाऊंगा निश्चित है। तो जहां निश्चित शब्द या निश्चितता का मालूम चले वहां निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक अगला सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय न हो पाना। शायद आज बरसात होगी, शायद है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। कोई आया है, निश्चय नहीं है कौन आया है, कोई आया है। अगला है संबंधवाचक। एक व्यक्ति का या एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जो संबंध प्रदर्शित किया जाता है, संबंध प्रकट किया जाता है, वो किसमें? संबंधवाचक। जैसे यह पेन मोहन का है, तो यह पेन मोहन का, यह पेन किसका है? मोहन का, संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक। किसी वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में प्रश्न पूछना। यह पेन किसका है? क्वेश्चनवाचक चिन्ह। यह पेन किसका है? यह बोर्ड किसका है? यह घर किसका है? आप कहाँ जा रहे हैं? तो जहां अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से,
वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए पद परिचय में सबसे पहला अपना उदाहरण देख रहे हैं। मोहन बाजार से कपड़ा लाया। देखिए आपके जो पद परिचय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें जिसका परिचय बतलाना है उस शब्द के नीचे अंडरलाइन गहरी लाइन की हुई आएगी। तो अपन देखते हैं पहले मोहन। मोहन तो मोहन है संज्ञा। देखिए मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब मोहन की जो संज्ञा है वो क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मोहन की संज्ञा। अगला देखिए लिंग। मोहन पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। तो देखिए मोहन पुरुष है और पुरुष का जो लिंग होता है वो कौन सा होता है, पुल्लिंग। तो इसमें पुल्लिंग। अगला देखिए इसका परिचय में वचन। मोहन एक है या बहुत है। मोहन एक ही है, एक है तो एक का एक वचन, एक वचन। मोहन बाजार से कपड़ा लाया। कपड़ा कौन लेके आया, कर्ता कौन है, मोहन। और कारक चिन्ह कौन सा हो गया, कर्ता। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक। ये देखिए आपको पद परिचय के अंतर्गत इतना। मोहन है वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति है, संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक। मोहन पुरुष है या स्त्री, पुरुष। पुरुष है तो उसका लिंग है वो कौन सा होगा, पुल्लिंग। मोहन एक है या अनेक, एक है, एक है तो एक वचन। कर्ता कारक है, कौन है कर्ता कारक, मोहन है। मोहन बाजार से कपड़ा लाया। तो बाजार से कपड़ा कौन लाया, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता कारक। अगला है लाया। तो लाया है वो क्रिया का कारक, क्रिया। मोहन लाया क्रिया का कर्ता। वे क्रिया को करने वाला कौन है, किसके द्वारा हो रही क्रिया, लाने के द्वारा। तो लाया है वो क्रिया का कर्ता है। अगला उदाहरण देखिए इसी में। अगला है बाजार। बाजार। अब देखिए बाजार है वो संज्ञा कौन सी है, संज्ञा देखिए बाजार एक पर्टिकुलर होता है या बाजार खूब सारे होते हैं, ये देखना आपको। तो बाजार है वो भाई खूब सारे होते हैं। जैसे अलग अलग बाजारों के नाम है, त्रिपोलिया बाजार, जोहरी बाजार। तो कई बाजारों के अलग अलग नाम होते हैं और यहाँ सिर्फ बाजार आया है। तो बाजार है वो कौन सी संख्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक बाजार है वो भी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मोहन बाजार गया। बाजार गया इसका मतलब बाजार क्या है, पुल्लिंग है। अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि बाजार गया, मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया, ठीक है। लेकिन अपन बाजार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये कैसे निर्धारित करते हैं। तो आप एक वाक्य में इसका प्रयोग करके देखिए कि बाजार बंद हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं बाजार बंद हो गई। गई नहीं होता है, गया। तो यहां पर बाजार है वो कौन सा हो गया, कौन सा, पुल्लिंग। बाजार क्या है, पुल्लिंग।
और इसमें जो वचन है बाजार है वह कौन सा वचन है? एक वचन है। वचन है एक वचन। देखिए बाजार में जो संज्ञा है वह जातिवाचक कई बाजार का बोध करा रही है। ठीक है, बाजार पुल्लिंग है, वचन एक है और बाजार से कपड़ा लाया, बाजार से अलग होने का भाव, और अलग होने का भाव जहां आ रहा है वहां पर कौन सा कारक? अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। तो बाजार है उसमें संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है, बाजार पुल्लिंग है, बाजार एक वचन है क्या? और अपादान है वो लाने के या अलग होने के भाव में आया है। अगला देखिए उदाहरण, जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो वह अंडरलाइन किसके नीचे है? वह। अब देखिए वह जो संज्ञा है वो कौन सी है? संज्ञा है या सर्वनाम है? तो वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम में जो है वह, तो वह कौन सा है? पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए वह किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको मैंने बताए 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष है वह स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष है वो सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष है जो दोनों से ही अलग दूसरे स्थान पर हो, दूसरे दूर वाले के लिए प्रयुक्त हो। तो वह दूर है, अन्य पुरुष होगा। पुरुषवाचक तो है, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए पुरुषवाचक हो गया, अन्य पुरुष है वह हो गया। अब देखिए यह वह कौन था, मतलब था कोई व्यक्ति है तो वह पुरुष या स्त्रीलिंग कौन है? पुल्लिंग पुरुष है, तो यहां पर लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग। अब देखिए एक वचन है या बहुवचन, तो वह एक व्यक्ति है, तो यहां पर एक वचन, एक वचन। एक है, एक होने के भाव में एक वचन। वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो वह है, वह कौन हो गया? कर्ता का कारक हो गया, कर्ता कारक। हो गया। अगला देखिए कर्ता कारक। अगला जो उदाहरण है वो देखिए, वह कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे? तो अगले में आपके जो आया है तुम, तुम सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है शब्द, तो सर्वनाम। अब सर्वनाम में कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यह तुम
मध्यम पुरुष, वेरी गुड, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, तुम। अब तुम है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो वह कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे? था है, थे है, तो पुल्लिंग कौन हो गया? पुल्लिंग। पुरुषवाचक, पुरुष में मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, और वचन कौन सा है? तुम, एक वचन, एक वचन, एक वचन है। और तुम है वह कौन है? कर्ता का कारक। क्या है? कर्ता कारक, यानी तुम किससे बात कर रहे थे, तो कर्ता कौन हो गया? तुम, और कर्ता क्या हो गया? कारक। देखिए अपने बोर्ड एग्जाम में पद परिचय से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और उनका जो पूछने का ये, मोहन बाजार से कपड़ा लाया, तो जिसका परिचय आपको बतलाना है उसके नीचे क्या होगा? अंडरलाइन किया हुआ होगा, और उस अंडरलाइन का जो परिचय है वह आपको बतलाना होगा। तो देखिए अपन ने ये पढ़ा मोहन, तो मोहन है वो संज्ञा अपन देखेंगे तो व्यक्तिवाचक, लिंग है मोहन पुरुष है तो पुरुष का लिंग पुल्लिंग, मोहन एक है या अनेक? एक है तो एक वचन, और कारक है करने वाला कार्य को। बाजार से कपड़ा कौन ला रहा है? मोहन ला रहा है, इसका मतलब कारक, कर्ता कारक कौन हो गया? मोहन, तो मोहन है वो कौन है? कर्ता का कारक है। इसी तरह जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो वह कौन सा हो गया? पुरुषवाचक, वह पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में वह कौन सा? अन्य पुरुष, पुल्लिंग, पुरुष पुल्लिंग, एक वचन है, और कर्ता का कारक है। इसी में मान लीजिए ये देखते हैं अपन, जो पढ़ेगा, जो, अब जो है, जो किससे संबंध कर रहा है? जो, जिसका, जिसे, जिसको, जो है सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम में भी कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो जो पुल्लिंग, ठीक। अगला, एक वचन है कि बहुवचन? तो जो पढ़ेगा एक वचन है, एक वचन, और क्या हो गया इसके अंदर? कर्ता कारक, जो, यानी जो कार्य करेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, इसका मतलब जो कौन हो गया? कर्ता कारक। कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। जो पढ़ेगा वो क्या होगा? अवश्य उत्तीर्ण होगा, सीधी सी बात है। तो जो पढ़ेगा, जो क्या है? संबंधवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, और कर्ता का क्या है? कारक है। और उत्तीर्ण होगा, होगा क्या है? क्रिया का क्या है? क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता होगा, कार्य को करना। देखिए आज जो अपन पद परिचय है, पद परिचय कहते किसे हैं?
वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरणिक आधार पर, यानी व्याकरणिक आधार पर मतलब संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के माध्यम से परिचय बतलाना क्या कहलाता है? पद परिचय। उस शब्द का पद परिचय कहलाता है। तो आज अपन ने संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा पद परिचय व सर्वनाम पद परिचय, इसको पढ़ा। आगे वीडियो के अंतर्गत जो अपन पढ़ेंगे वो क्रिया, विशेषण, इनसे संबंधित जो पद परिचय है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।